फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी की चंद्रा सिंह। देखिए, आज बहुत ही अच्छा दिन है, मंगलवार का दिन है। बप्पा तो है ही अपने घर में। परसों बप्पा सबके घर में रहेंगे, लेकिन उनकी मूर्ति का विसर्जन आएगा। 10 दिन कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। बहुत दुख होगा उनको मतलब कहते हैं ना, विदाई करते समय। लेकिन ये है कि मैं तो बोल रही हूँ कि बप्पा हमारे घर में ही है, सिर्फ उनकी मूर्ति विसर्जन हो रही है। लेकिन एक परिवार जैसा हो जाता है ना, एक जिम्मेदारी हो जाती है। सुबह उठो, आरती करो, खाना बनाओ, ये करो। भले हम ऐसे लेट फास्ट उठते हैं, मैं तो ऐसे रोज़ भले पूजा करती हूँ, लेकिन ये 10 दिनों में एक नियम बन जाता है कि चाहे आप रात को कितना भी लेट सो, लेकिन सुबह उठ के बप्पा की पूजा करो। उनको एक परिवार के जैसे हमारे घर में देखते हैं कौन क्या, और एक सदस्य, एक मेहमान के जैसे आके सारा कुछ हम उनकी वजह से इंजॉय कर पाते हैं। बहुत सारे लोग जो मतलब कभी नहीं मिलते हैं, दूर दूर से हमारे बहुत सारे मेहमान जो कभी नहीं मिले हैं, इस गणपति के बहाने ही सही एक दूसरे से गेट टुगेदर होता है, लोगों का जमावड़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो बस फिर से यही बोलेंगे कि पुरसा वर्षी लौकरिया, मतलब पिछले साल जल्दी जल्दी आओ, ये साल जल्दी जल्दी ख़त्म करो, और सबके घर के विघ्न हर के बप्पा आपकी मूर्ति के साथ भेजो, क्योंकि आप तो हमारे घर पे ही रहेंगे। ऐसी बात है। मैं आप सबको एक तरीका बताती हूँ आज कि बप्पा घर में है करके। एक तरीका है कि जब बप्पा की मूर्ति आप लेके जाते हैं, तो बप्पा की मूर्ति के नीचे थाली में आप या तो गीली मिट्टी रखिए, या तो फिर आप गीली मिट्टी रख दीजिए, या तो फिर आप कुंकू बिछा दीजिए। मतलब थाली में कुंकू बिछा दीजिए, लेकिन एकदम प्लेन रखिए, या हल्दी। जब पप्पा की मूर्ति ले जाने लगे तो वो पाट उस थाली के ऊपर ऐसे रख के, फिर उस पाट को पूरे घर में घुमा के दरवाजे के ऊपर पाट 2 मिनट के लिए रख के फिर बप्पा को लेके जाइए। देख लीजिएगा बप्पा उसके अंदर आ जाएंगे। आप जब विसर्जन करके आएंगे तो आपको पैर के छापे मिलेंगे। उसका मतलब ये रहेगा कि बप्पा आपके घर में ही है। फिर उस मिट्टी को या कुंकू को संभाल के आप अपने घर में साल भर के लिए रख दीजिए। प्लस जो आपके घर में मंदिर के पास पैसे पड़े हैं, जितने लोगों ने भी पैसा चढ़ाया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पंडित उठा के लेके जाते हैं। ऐसी गलती मत कीजिए। वो पैसे आप जमा करके पोटली में बांध के अगले साल के लिए रखें। जब अगले साल बप्पा आते हैं तो उसी पैसे को मिला के बप्पा को लाया जाता है, क्योंकि अगर आपने पंडित को दे दिया तो आपने अपना सारा लक्ष्मी पंडित को दे देते। इसलिए हम गणपति में पंडित जी को घर पे नहीं बुलाते, क्योंकि बप्पा अपने पूरे परिवार के साथ आते हैं। अपने माँ, पिता, भाई, कार्तिकेय, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, पूरे परिवार के साथ आते हैं। तो पूरे परिवार के साथ हमें सब कुछ दे के जाते हैं। तो उनको वो पैसों को कभी देना ही नहीं चाहिए बाहर। उन पैसों को संभाल के तिजोरी में रख देना चाहिए, जिससे हमारे घर में साल भर लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। ऐसी बात है। बप्पा जाने लगे तो बप्पा के हाथ में एक, कहते हैं ना, जैसे हम गाँव जाते हैं तो सबको खाना बना के देते हैं ना, वैसे बप्पा को मोदक या कुछ भी उनको बना के पोटली में केले के पत्ते में लपेट के बना के उनको दे देना चाहिए कि आप रास्ते में खाते पीते जाना, क्योंकि अपनी मम्मी के पास वापस जाते हैं ना, तो एक बच्चे के जैसे उनकी विदाई करनी चाहिए। ठीक है, ये 5 काम नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात, आज मंगलवार है। आज मैंने अपनी माँ कुल देवी, जो मुझे इस दुनिया में सबसे प्यारी विंध्यवासिनी माँ के नाम से 21 मंगलवार का व्रत रखा है। उसमें मेरा अपना ही स्वार्थ है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पेट में जो पल रहा बच्चा मेरी माँ या तो मेरी गोद में दे दे। और अगर ऐसा लगता है, मैं एक बात बता रही हूँ, हमेशा कहते हैं ना, एक आंस लगा के बैठी हूँ, लेकिन सबके कहने के हिसाब से मेरा विश्वास है कि मेरा बच्चा मेरे पेट में है। लेकिन ये है कि चौथा ऑपरेशन नहीं होता है, और 2-3 बार जगह गई हूँ तो डॉक्टर लोग ने भी बोला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इसके लिए मैंने जाना छोड़ दिया है। लेकिन मैं जब बोलते नहीं है तो क्या जाऊँ हॉस्पिटल, लेकिन एक विश्वास है, अगर होगा तो माँ मेरी गोद में दे दीजिए। और नहीं है, अगर आपको लगता है तो मैं आपसे जिद नहीं करूँगी, मेरा शरीर सही कर दीजिए। दुनिया के सामने मेरा मजाक मत बनने दीजिए, बस इतना चाहूँगी मैं। और दूसरा, इस 21 मंगलवार की पूजा में मैं 1.25 महीने का बाल ब्रह्मचार्य का व्रत ली हूँ। ये 1.25 महीना, आज से 1.25 महीने के लिए चालू होता है। आज से 1.25 महीने तक मैं पूरी तरह से, बाल ब्रह्मचारी व्रत का मतलब होता है कि हम शादीशुदा अगर हैं तो हमें सांसारिक जीवन नहीं जीना है। कहते हैं ना, पति के बाजू में नहीं, मतलब कहते हैं ना, पलंग पे, एक बिस्तर पे पति के बाजू में नहीं सोते हैं, पति को उस नज़र से नहीं देखते हैं। 1.25 महीने तक हम एकदम साफ़ सुथरे से रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ मन में भगवान का नाम लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की आराधना करते हैं। इसके लिए आज से माँ विंध्यवासिनी का चालीसा तो होगा ही, साथ में माँ विंध्यवासिनी चालीसा के साथ माँ बगलामुखी का, मेरी इष्ट माँ बगलामुखी हैं जिनका मैं मंत्र करती हूँ, तो मैं गुरु मंत्र और बगलामुखी मंत्र का ही 21 लाख जप करूँगी। और इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा हो सकता है कि जिसको भी माँ बगलामुखी की शक्ति चाहिए, देखो विंध्यवासिनी की शक्ति किसी को नहीं मिल सकती, क्योंकि कोई शक्ति नहीं, वो साक्षात्कार माँ है। माँ को बेचा नहीं जाता है, उनकी शक्तियाँ, माँ की शक्तियाँ सिद्ध करना, मतलब जो 1.25 लाख 2 लाख मंत्र आप नहीं सिद्ध कर पाते हो, वो हम सिद्ध करके आपको एक गुप्त मंत्र देते हैं, जो माँ हमें सपने के थ्रू देती है। तो उसके बाद जो भी तांत्रिक पंडित हैं उस मंत्र को यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं।
मेरे से बहुत सारे तांत्रिक पंडित जुड़े हैं जो कहते हैं कि माँ हम लोग के पास शिक्षा है, दिव्य दृष्टि है, लेकिन हम लोग जिसका भी काम करते हो 2-4 दिन असर करता है, फिर काम उसका होता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझसे सुल्तान जिन लीजिए और मुझसे सीखिए। मैं आप लोगों से भाई बड़ी नहीं हूँ, लेकिन जो नॉलेज है मैं आपको सिखा सकती हूँ। उसके लिए आप सुल्तान जिन लीजिए और मैं प्रॉपरली आपको सुल्तान जिन की शक्ति जो सिद्ध करके दूंगी ना, उसके बाद आप लोगों का काम कीजिए। और उसके बाद अगर आपको शिकायत आए तो आप मुझे बोलिए, 100% आपका काम होगा और उसके बदले एक चेन बनेगी। आप जिसका भी काम करोगे वो और 4 जन को आपके पास लेके आएगा, ये मेरी गारंटी है, ऐसी बात है। और जहाँ तक रही बगलामुखी माँ की सिद्धि, 10 महाविद्याओं की सिद्धि, मैंने आज से व्रत रखा है इसके लिए। जिसे भी ये शक्ति चाहिए, बगलामुखी की सिद्धि चाहिए, बगलामुखी की सिद्धि मंत्र सिद्ध करके माँ सपने में आके एक मंत्र देती हैं, एक छोटा सा मंत्र देती है। फिर उस मंत्र का तरीका हम बताएंगे। उस मंत्र को यूज़ करके आपको लोगों का काम करना है, तुरंत आपका काम होगा। लोगों की जुबान बंद करनी है या आपको अपने तक आने से रोकना है या कुछ भी, एनीथिंग, वो शक्तियाँ आपको काम करके देंगी। साक्षात्कार शक्तियाँ आपके साथ खड़ी रहेंगी। उसके लिए हम आपके एड्रेस पे प्रॉपर कुछ सामान भी भेजेंगे, ऐसी बात रहेगी। तो उसके लिए ज़्यादा खर्चा नहीं है। उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजना है और मात्र 21,000 में ये शक्तियाँ सिद्ध करके मिलेगी। हर एक के नाम से 1.25 लाख जप करके आपको मिलेगा। अगर आज भी आप शुरू कराते हैं तो बाकायदा आपको, मैं अभी नहीं बोलूँगी, श्राद्ध में तो कोई सामान जाएगा नहीं, आपको सिद्धि करके नवरात्रि के पहले दिन तक सामान आपको कुरियर कर दिया जाएगा। नवरात्रि में आपको सामान मिल जाएगा। और ये मंत्र, ये सिद्धि, बगलामुखी की सिद्धि दिवाली में बहुत बड़ी काम आने वाली है, ऐसी बात है। और इस बार मैं खुद नवरात्रि में विंध्याचल में हूँ, क्योंकि इस बार हम विंध्याचल में शक्तिपीठ में रह के शक्तियों की आराधना करने वाले हैं। वहाँ पे दुर्गा सप्तशती का 1.25 लाख पाठ होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, बहुत बड़ी पूजा होने वाली है। तो हम वहाँ हैं। अगर किसी भी इसमें भाग लेना हो, श्रृंगार कराना हो या कुछ भी कराना हो, हमारे चतरा भैया, हम पूरे पंडित संपंडा समाज आप सबकी मदद करेंगे। आप देखिए, हम घर में लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं माँ के श्रृंगार में, लेकिन वहाँ पे हमने सोचा इस बार ये सारा खर्चा हम वहाँ करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने। तो हम वो सारे पैसे, अपने पैसे जो भी सब लगा के माँ के दर्शन कर, माँ के मंदिर को सजवाएंगे और माँ के चरणों में अर्पित करेंगे। वहाँ पे लोग जो उपास रहते हैं 9 दिन, उनको हम वो प्रसाद बंटवाएंगे, ऐसी बात है। तो ये सारा कुछ इस बार विद्या देवी अपने भाइयों के साथ मिलके गाँव में ये पूजा करने वाली है, क्योंकि इस बार मेरे भाइयों की सबकी इच्छा है कि विद्या देवी इस बार अपने भाइयों के साथ गांव में मिलकर नवरात्रि में सबको प्रसाद बांटे। और वहाँ पे माता की चौकी होगी, सब कुछ वहाँ होने वाला है। तो वहाँ पे ही मैं रहूँगी, इसलिए वहाँ पे जो सिद्धियाँ होगी बहुत बड़ी होगी। तो जो भी भाग लेना चाहता है वो ले सकता है, ठीक है। डायरेक्टली आप विंध्याचल में भी आओ, आपको दर्शन भी करवाया जा सकता है, सब कुछ काम अच्छे से होगा, ये बात है। मतलब इस बार अगर लाभ उठाना है, यहाँ तो सब घर में करते ही हैं, लेकिन जो घर में करते हैं अगर वो चाहते हैं मंदिर में, तो वहाँ पर भी आप ये काम कर सकते हैं। बाकी आज का दिन बहुत अच्छा है। जो तंत्र विद्या में बहुत माहिर है लेकिन तो भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, मैं एक बात बता दूँ, देखिए, एक नॉर्मल चीज़ों से शक्तियाँ सिद्ध नहीं होती हैं। कुछ अपने को हमें कुछ अलग भी करना पड़ता है, थोड़ा बहुत मिक्सअप करना पड़ता है। अगर अभी हम खाना बना रहे हैं तो थोड़ा मसाले मिक्स करते हैं ना, वैसे पूजे पाठ में भी इस्लामी तरीका और हिंदू दोनों मसाले मिक्स करके जब हम काम करेंगे तो काम एकदम ज़बरदस्त होता है। जिन जिन्नात हमारे लिए वो काम करते हैं जो कोई नहीं कर पाता। तो अगर आपको जुड़ना है, करना है, तो आज से आप जुड़िए। और आज से मेरा व्रत है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा व्रत जिस मकसद से मैंने लिया है वो पूरा हो जाए। बस, जय माता दी।